अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है वाइड एरिया नेटवर्क। हम कैटेगरीज ऑफ द नेटवर्क पढ़ रहे थे। सबसे पहले उसके अंदर था लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पर, जिसको हम वैन बोलते हैं। इसके बारे में अक्सर मैं एग्जांपल भी दे चुका हूँ, अक्सर जगहों पर मैं बात भी करता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क काम कर रहा है वो है इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क अपने नाम से ज़ाहिर है कि वाइड बहुत बड़े एरिया को जो है वो कवर कर रहा होता है। यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़, मतलब डिफरेंट लैंड्स। वो बात ये करना चाह रहा है कि डिफरेंट जो सिटीज़ या कंट्रीज़ के अंदर पड़े हुए कंप्यूटर्स हैं या लोकल एरिया नेटवर्क्स बने हुए हैं, उनको जब हम आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहें, डिफरेंट सिटीज़ या कंट्रीज़ के नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहें, तो वो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। इसके बाद आ जाता है कनेक्शन। जो वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट किस तरह किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क काम कैसे करता है, मतलब कनेक्ट कैसे होता है। तो वो टेलीफोन लाइंस जैसे हम बात कर रहे होते हैं, हम अमूमन तौर पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो PTCL है उसके ब्रॉडबैंड्स को और इस तरह के मतलब जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो लगवा लेते हैं। तो उनका जो कनेक्शन आ रहा होता है वो टेलीफोन लाइंस के ज़रिए आ रहा होता है। तो इसी तरीके से या टेलीफोन लाइंस के ज़रिए या फिर लीज़ कर ली जाती हैं लाइंस, होती वो मतलब कम्युनिकेशन की लाइंस ही हैं। जैसे कि एक जगह पर एक टर्मिनल बना हुआ होता है, दूसरी जगह दूसरा टर्मिनल बना हुआ होता है, तो दरमियान में जो कनेक्शन हो रहा होता है वो वायर्ड थ्रू वायर कनेक्शन, मतलब हम वायर्स के ज़रिए, अंडरग्राउंड वायर्स के ज़रिए टेलीफोन की जैसे लाइंस होती हैं उनको बिछाकर जो है वो अपना डाटा कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं, अपना मैसेज कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से लीज़ कर ली जाती है। लीज़ का मतलब होता है लंबे अरसे के लिए किराए पर ले लेना। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लीज़ का, वो मतलब उसके ज़रिए हम कोई चीज़ किराए पर ले लेते हैं, रेंट कर लेते हैं, उसको हम लीज़ बोलते हैं। तो लीज़्ड लाइंस या फिर सैटेलाइट्स, वायरलेस कनेक्शन के ज़रिए, वायरलेस कनेक्शन जो हैं, सैटेलाइट्स जो हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए भी अपना डाटा कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं। ट्रांसमिशन के जो रेट्स हैं, ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो 56 किलो बिट्स पर सेकंड। मैंने पहले भी बताया था कैपिटल और स्मॉल बी के अंदर फ़र्क है। ये जो स्मॉल बी है वो बिट को ज़ाहिर करता है और कैपिटल जो है वो बाइट को शो करता है। बाइट जो है वो बड़ा यूनिट है, बिट छोटा यूनिट है, इसलिए किलो बिट्स पर सेकंड टू 50 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसकी जो रिलेटिव स्पीड अगर देखा जाए लोकल एरिया नेटवर्क से वो कम है। क्यों? उसका मैंने पहले भी आपको बात की थी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसका जो स्कोप होता है वो बहुत महदूद हद तक होता है। तो उसकी जो ट्रांसमिशन रेट्स हैं वो इसलिए ज़्यादा होता है, वो उसको एक एज हासिल है। इसको एज हासिल नहीं है कि ये बहुत बड़े एरिया को जो है वो कवर कर रहा होता है, इसलिए इसका जो ट्रांसमिशन का जो रेट है, ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो कम होती है। उसके बाद ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है, इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। इसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। कंप्यूटर्स आर डिज़ाइंड टू बी एक्सेस्ड बाय टर्मिनल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्यूटर्स जो हैं, जो लोकल एरिया वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हम कनेक्ट करवा रहे होते हैं, या लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हम वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करवा रहे होते हैं, उनके अंदर टर्मिनल्स बनाए जाते हैं। टर्मिनल जो उनके अंदर से जो भी कंप्यूटर ले लें जिसकी मतलब जो उनके अंदर का सर्वर होगा वो क्या काम करेगा, एज अ टर्मिनल अपेयर होगा। टर्मिनल से मुराद, जैसे हम किसी बात कर लें कि किसी ट्रांसपोर्ट का टर्मिनल होता है। टर्मिनल के ऊपर आपको हर कहीं जाने वाली बस जो होती है, या कह सकते हैं जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है, वो हमें दस्तयाब होती है। तो टर्मिनल के ऊपर आकर वो क्या काम करता है, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है जो मेन कंप्यूटर्स पड़े हुए होते हैं जिनके अंदर डाटा, जिनको हम होस्ट बोलते हैं। हम बात कर रहे होते हैं यार वेबसाइट अगर हमने बनाई है तो उसकी होस्टिंग ख़रीद लें। हमारे पास अपनी वेबसाइट को लाइव करने का एक ही ज़रिया है कि हम उसे होस्टिंग मतलब ख़रीद कर उसे दे दें, कोई स्पेस दे दें जहाँ पर अपने डाटा को जो है वो हम स्टोर करवा सकें। तो होस्टिंग जो है वो एक लार्ज कंप्यूटर कर रहा होता है जिसकी मेमोरी, जिसकी रैम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके अंदर काफ़ी सारा डाटा एक ही टाइम में प्रोसेस किया जा सकता है, उसको हम होस्ट कंप्यूटर बोलते हैं। ये उसके बारे में भी बात की गई है। तो ये जो PC होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है टर्मिनल को, या फिर ऐसे होता है कि टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या काम करते हैं, एक कंप्यूटर को टर्मिनल बना देते हैं। टर्मिनल बनाने के बाद वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है होस्ट को। होस्ट क्या काम करता है, उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को वापस सेंड करता है PC, मतलब जो भी कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं उसको। जब वो टर्मिनल एज अ टर्मिनल अपीयर हो गया, PC जो है वो कनेक्ट हुआ टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर ने उसे कन्वर्ट कर दिया टर्मिनल के अंदर।
और टर्मिनल से क्या हुआ, रिक्वेस्ट गई होस्ट को, होस्ट ने रिस्पॉन्स किया, होस्ट ने वो जो रिक्वायर्ड उसकी ज़रूरत थी, जो डाटा उसे रिक्वायर्ड था वो उसे देने के लिए उसका रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट किया। हम मिसाल ले लेते हैं, गूगल के ऊपर हम जाकर टाइप करते हैं तो हम एक हमारा जो पीसी है वो टर्मिनल बन जाता है। टर्मिनल बन गया, उसने रिक्वेस्ट सेंड की कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपने मतलब टाइप किया कीबोर्ड के ज़रिए जैसे भी, वो टाइप करने के बाद आपने जैसे ही उसको क्लिक किया, सर्च के ऑप्शन पर जाकर हमने क्लिक किया या एंटर दबाया, तो उससे क्या होगा, ये रिक्वेस्ट जनरेट होगी, वो होस्ट के पास जाएगी। होस्ट देखेगा, होस्ट जो है वो देखेगा कि ये चीज़ कहाँ पर मौजूद है, कौन सी साइट पर मौजूद है, वहाँ से उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वापस जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर लाकर हमें दिखा देगा। जो लिंक्स दिए हुए होते हैं, मतलब जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका जो काफ़ी सारे आगे जो जब हम रिस्पॉन्स जनरेट होता है ना गूगल के पहले पेज पर, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं सर्च इंजन के अंदर, तो जब उसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो हमारे पास लिंक्स की शक्ल में वो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारे सामने शो हो रहा होता है। तो उसके ऊपर जिस भी लिंक पर हम क्लिक करना चाहें हम कर सकते हैं, जो जहाँ से हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत हो जिस चीज़ की, हम वो ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा था टू कम्युनिकेट विद लार्ज कंप्यूटर्स। लार्ज कंप्यूटर्स जो होते हैं जिनके अंदर मेमोरी ज़्यादा होती है, जिनके अंदर डाटा मौजूद होता है, जो रिस्पॉन्ड करते हैं छोटे पीसीज़ को, मतलब कम मेमोरी वाले, जो हम आम तौर पर पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़, ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की तकरीबन हमारी सोच से भी ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि मेमोरी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि उनकी प्रोसेसिंग स्पीड्स और उनकी जो है वो एक जैसे सुपर ह्यूमन सुपर हीरोज़ वाली बात होती है, वैसे ही सीन है इसका होस्ट का। तो होस्ट के अंदर जो है वो चीज़ें स्टोर हुई होती हैं, वो रिक्वेस्ट जनरेट करता है टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से, पीसी रिक्वेस्ट जनरेट करता है और उसे रिस्पॉन्स मिलता है बाद में। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू अलाउ अ पीसी टू कम्युनिकेट विद द होस्ट। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक पीसी को अलाउ करता है कि वो होस्ट को अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करके भेजे और वो आगे फिर उसे रिस्पॉन्स आए उसका। उसके बाद हमने बात की है होस्ट की, तो होस्ट क्या है, होस्ट एक लार्ज कंप्यूटर है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर काम कर रहा होता है। लार्ज कंप्यूटर इन द वैन, इसकी जो डेफिनेशन है वो बुक में दी गई है, आईटी सीरीज़ की बुक में, हम वैसे भी गूगल करके बंदा देख लेता है। तो जो लार्ज, बेसिकली उसका पॉइंट यही है, द लार्ज कंप्यूटर दैट इज़ प्रेजेंट इन द वैन वाइड एरिया नेटवर्क एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन या प्रोवाइड्स या फिर कह सकते हैं कि दैट रिस्पॉन्ड्स टू द रिक्वेस्ट ऑफ द पीसी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है अपलोडिंग। अपलोडिंग एक प्रोसेस है। अब ये जो हम बात कर रहे होते हैं कि यार हमारी फेसबुक के ऊपर हम पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, पिक्चर तो अपलोड की है, तो वो गई कहाँ है, कहीं ना कहीं स्टोर तो हुई होगी, तो वो फेसबुक के सर्वर पर, होस्ट पर जाकर जो है वो स्टोर हुई होगी। उसके बाद जैसे ही हम अपनी मतलब डाटा के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, हम अपने फेसबुक पेज पर जाते हैं, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर जाते हैं, तो वो जो हमारी पिक्चर अपलोड हुई होती है वो हमें नज़र आ रही होती है। तो वो रियल टाइम में जो मतलब प्रोसेसिंग टाइम होता है उसमें वो ऑटोमेटिकली उसकी रिक्वेस्ट जनरेट होकर चली जाती है कि वो हमें पिक्चर दिखा रहा होता है। जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया हुआ है, फेसबुक की जो एप्लीकेशन है वो हमें दिखा रही होती है रियल टाइम के अंदर। अपलोडिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम पीसी टू होस्ट। पीसी से जब होस्ट के ऊपर हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपलोडिंग बोलते हैं। और इससे उल्ट जो है वो डाउनलोडिंग है। जब हम होस्ट से रिक्वेस्ट सेंड करके अपनी पिक्चर को मंगवा रहे होते हैं, ये जो भी डाटा होता है उसे हम मंगवा रहे होते हैं, हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम होस्ट टू पीसी, होस्ट से पीसी के ऊपर जो डाटा का ट्रांसफ़र है उसे हम डाउनलोडिंग का प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहला की पॉइंट तो हम कह सकते हैं कि डिफाइन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। मेन जो उसके अंदर पॉइंट है वो क्या है, डाटा रेट उसका क्या है, ये हमने याद रखना है। 56 किलोबिट्स पर सेकेंड टू 50 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ये हमारे पास उसका डाटा रेट होता है। उसके बाद डिफाइन होस्ट, होस्ट क्या है, ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द लार्ज कंप्यूटर दैट इज़ प्रेजेंट इन अ नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स या दैट रिस्पॉन्ड्स टू द रिक्वेस्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स दैट आर प्रेजेंट इन अ नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर मौजूद एक पर्सनल कंप्यूटर की जो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने का अमल है वो कौन अदा कर रहा होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारे होस्ट की। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ एग्जांपल ऑफ वैन। वैन की एग्जांपल क्या है, इंटरनेट तो है ही है। अब हम कह सकते हैं कि नादरा का जो नेटवर्क ऑफ नादरा, ठीक है,
उसके बाद है हमारे पास नेटवर्क ऑफ नादरा है, उसके बाद नेटवर्क्स ऑफ बैंक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ के अंदर, और हम इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, बस हमें इन चीज़ों को टर्मिनोलॉजीज़ का पता नहीं होता। अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे कि हम जो रियल लाइफ के अंदर अपनी मतलब एक्चुअल और डेली लाइफ के अंदर ये जो हम कंप्यूटर साइंस को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कस किया करेंगे। डिफाइन TES, व्हाट इज़ TES? टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या है? टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट इज़ यूज टू अलाउ अ PC टू कम्युनिकेट विद द होस्ट इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर मौजूद जो होस्ट होता है उस तक एक PC को रसाई हासिल करवाना, रसाई देना, ये टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है। यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम अपने वर्ड्स में कर सकते हैं कि जब तक एक PC जो है वो टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करता, मतलब टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं करता, तब तक वो अपना जो रिक्वेस्ट है वो होस्ट तक नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, ये एक हमारा एक प्रोटोकॉल है, जब तक वो टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर जो है वो उसके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक वो होस्ट तक अपनी रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकेगा। व्हाट इज़ TES हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं डिफाइन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। ये हमने द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम PC टू होस्ट इज़ कॉल्ड अपलोडिंग, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम होस्ट टू PC, इसको हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। उसके बाद हाउ वैन इज़ कनेक्टेड। वैन को कनेक्ट किस तरह किया जा सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टेलीफोन लाइंस हैं, लीज लाइंस हैं और सैटेलाइट्स भी हैं जिनके ज़रिए हम एक वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस और लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।